नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे रीजनिंग की, और रीजनिंग में अपन ने दिशा परीक्षण वाला एक टॉपिक पूर्ण कर लिया। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। कैलेंडर की अपन बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे कैलेंडर में? कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में अपन किस किस की बात करेंगे? तो देखिए, तो कैलेंडर में अपन सबसे पहले बात करते हैं वर्ष की। किसकी बात करें? वर्ष की बात करते हैं। तो वर्ष कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब भाई लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है? अपन ने तो यही पढ़ा है छोटी क्लासों में, या फिर पहले जब भी बताया हो अपने को कि भाई कैलेंडर क्या होता है। तो कैलेंडर में एक वर्ष की बात करते हैं, और वर्ष में कितने महीनों मतलब महीने की बात करते हैं, और दिनों की बात करते हैं। तो महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और दिनों की बात करें तो अपन ने यही पढ़ा है कि दिन कितने होते हैं? 365 सही 1/4 दिन होते हैं। सामान्यतः अपन बात करें तो कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। अपन ने तो यही पढ़ा है तो ये 365 सही 1/4 दिन होते हैं अपने पास में। किसमें? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन होते हैं। अब अपन बात करते हैं, अब अपन थोड़े बड़े हो गए तो अपन इसकी बात करेंगे कि भाई ये 365 पड़ा था। अब अपन इसको क्या करेंगे? काट पीट के छोटा बड़ा कर लेंगे। और तो क्या करना है कि भाई साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होता है? वह वर्ष जिसमें अपने पास में फरवरी कितने दिन की आती है? 28 दिन की आती है। कितने दिन की आती है? 28 दिन की आती है। अपने को आज तक ये नहीं पता चल पाया कि भाई ये 29 दिन क्यों आते हैं फरवरी में और 28 दिन क्यों आते हैं। तो अब अपन ये सब जान लेंगे कि भाई फरवरी में 28 दिन क्यों आते हैं और 29 दिन क्यों आते हैं। तो देखिए, बात करते हैं लीप वर्ष की और साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष कौन सा होता है कि वह वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की है? फरवरी कितने दिन की? इसमें 28 दिन की आती है। फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। कितने दिन की? फरवरी 28 दिन की। और लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि भाई जिस वर्ष में अपने पास में फरवरी में कितने दिन आए? 29 दिन आए। कितने दिन आए? 29 दिन आए। जिसमें 29 दिन आते हैं वो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। इसलिए अपन बात करें कि लीप वर्ष कौन सा कि जिसमें फरवरी में कितने दिन आए? 29 दिन आए। तो ये 29 कैसे आए, क्यों आए, कहां से आए, इसका अपन पता लगाएंगे। अभी क्या करेंगे? इसको भी देखेंगे कि क्या कैसे आया, क्यों आया। तो देखिए, देखते हैं। अपन ने ये पढ़ा है कि भाई अपने पास में वर्ष पढ़ा है अपन ने कि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। कितने दिन होते हैं अपने पास में? कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन होते हैं। फिर अपन बात करें कि भाई ये 29 दिन कैसे हो गए, इसमें 29 कैसे हो गए। तो इसी प्रकार से अपन बात करें कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन होते हैं पूरे वर्ष में। कितने दिन? 365। और इसमें कितने हो गए? एक दिन और बढ़ गया तो कितने हो गए? 366 दिन हो गए। तो अपने को ये नहीं पता कि भाई ये अपने 366 कहां से आया, क्या 366 कहां से आया और क्यों आया। तो इसका अपन पता लगाएंगे, अभी आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखिएगा ध्यान से कि 366 कहां से है। अपन ने ये तो पढ़ा है कि भाई एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। ये 1/4 जो है वो जुड़ जुड़ के ऐसे 1/4 प्लस 1/4 और प्लस में 1/4, ये मिलकर के क्या बन जाता है? 1 बन जाता है।
जो 1/4 भाग है वो जुड़ करके लास्ट में कितना बन जाता है, 4 वर्षों में 1 दिन बन जाता है। कितने दिन बन जाता है, 1 दिन हो जाता है। तो जो ये 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया अपने पास में, क्या हो गया, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, वो क्या आ गया अपने पास में, 366 वाले दिन में लीप वर्ष में क्या हो गया, शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया, लीप वर्ष में शामिल हो गया। तो ये क्या हो गए अपने पास में, लीप वर्ष में 366 दिन हो गए। 366 दिन हो गए तो अपने सबके पास में दिन तो बांटे हुए पहले से ही कि भाई कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 दिन होते हैं। तो इसमें फरवरी में थे कम तो इसको एक ज्यादा दे दिया। कितने हो गए, 29 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। देखिए इसमें हो गए 29 दिन। अब हम बात करते हैं दोबारा से कि वर्ष की बात कर रहे थे तो वर्ष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अपने पास में साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। कौन सा होता है दूसरा, लीप वर्ष होता है। अब अपन बात करें कि भाई साधारण वर्ष में क्या है और लीप वर्ष में क्या है। तो साधारण वर्ष में सबसे पहले दिनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दिनों की बात करते हैं अपन कि दिन भाई कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन। इसी प्रकार से अपन बात करें किसकी, लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में अपन ने अभी पढ़ा कि कितने दिन, 366 दिन। 366 होते हैं किसमें, लीप वर्ष में। दूसरी अपन बात करें या फिर ये बोल दें कि 365 दिन है तो इनको भी अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं कि भाई इसमें कितने दिन होते हैं, 52 सप्ताह है। 52 सप्ताह है और कितने दिन, 1 दिन। 52 सप्ताह है और 1 दिन। इसी प्रकार से अपन बात करें लीप वर्ष की, किसकी बात करें, लीप वर्ष की अपन बात करें तो लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह है और 2 दिन। कितने दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। फिर अपन बात करें नंबर 2, कितने नंबर, 2 नंबर की अपन बात करें कि 2 नंबर क्या है अपने पास में, तो 2 नंबर क्या है, दिनों की बात हो गई अपने पास में। अब बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। इसमें कितने दिन की, इसमें भी फरवरी कितने दिन की, इसमें हो गई 29 दिन की। कितने दिन की हो गई, 29 दिन की हो गई। ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं कि भी तीसरा क्या है अपने पास में। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, 52 सप्ताह 1 दिन हो गया। और क्या हो गया, साधारण वर्ष कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। तो साधारण वर्ष को अपन पहचानेंगे कैसे, साधारण वर्ष जिसमें इसमें किसका भाग, 4 का भाग, 4 का भाग पूरा नहीं जाता, 4 का भाग पूरा नहीं जाता। और इसमें 4 का भाग लीप वर्ष में पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर अगली बात करें अपन कि साधारण वर्ष कौन सा होता है कि जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू, कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त, अर्थात अपने पास में कैसे वो बताएंगे आपको। और इसकी क्या कि ये जिस दिन शुरू होता है, जिस दिन
शुरू, उससे अगले दिन समाप्त। ये अगले दिन समाप्त कैसे होगा, तो ये भी आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। कि जैसे 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी अगर सोमवार से शुरू होती है, 1 जनवरी का अगर सोमवार है तो जो साधारण वर्ष होता है, कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष जो होता है उसमें 31 दिसंबर जो आता है उसका भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। कि भाई कितना होगा, कि जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन पर क्या होता है, समाप्त होता है। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। दूसरा अपन बात करें लीप वर्ष की, तो इसमें 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को अगर क्या है, सोमवार, तो 31 दिसंबर इकतीस दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। उससे अगले दिन समाप्त होती है, कि एक दिन बाद में समाप्त होता है। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष अगले दिन समाप्त होता है। उसी प्रकार से अपन बात करें, ये तो वर्ष की बात हो गई। किसकी बात हो गई, वर्ष की, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो कौन सा, साधारण वर्ष। और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, अपने पास में लीप वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें, ये तो हो गई अपने पास में वर्ष की। तो अपन बात करते हैं शताब्दी की। तो साधारण शताब्दी कौन सी होती है, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी कौन सी होती है। कि लीप शताब्दी कौन सी होती है और साधारण शताब्दी कौन सी होती है। देखिए, लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी। तो साधारण शताब्दी, शताब्दी कितने वर्षों की, 100 वर्षों की। तो ये 100 वर्षों की जो है वो क्या हो गई, शताब्दी हो गई। तो शताब्दी कौन सी, 100 वर्षों की। और अब अपन बात करें कि अपने पास में साधारण शताब्दी कौन सी होती है। जैसे अपन ने बात की कि साधारण वर्ष कौन सा होता है, साधारण वर्ष कौन सा होता है। वर्ष की अपन बात की कि 4 का भाग क्या नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता। तो एक वर्ष की बात की थी, अब बात करनी है 100 वर्षों की। कितने वर्षों की, 100 वर्षों की बात करनी है। शताब्दी की बात करनी है, किसकी बात करनी है, शताब्दी की बात करनी है। तो शताब्दी की बात करें तो साधारण शताब्दी कौन सी होती है, कि जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा, पूरा पूरा नहीं जाता, वो कौन सी हो जाएगी, साधारण शताब्दी हो जाएगी। इसी प्रकार से लीप शताब्दी की बात करें तो लीप शताब्दी कौन सी, कि जिसमें 400 का भाग, 400 का भाग, कितने का भाग, 400 का भाग, पूरा ही हो गया ये। 400 का भाग क्या नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता, लीप शताब्दी। अपन बात कर रहे थे लीप शताब्दी की।
और साधारण शताब्दी की। कौन से की बात कर रहे थे? साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी और कौन सी? लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी कौन सी? कि जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। चार सौ का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। और लीप शताब्दी कौन सी? कि जिसमें 400 का भाग, कितने का भाग? 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। वो कौन सी होती है? लीप शताब्दी होती है। कौन सी शताब्दी होती है? लीप शताब्दी होती है। अब अपन बात करें कभी साधारण शताब्दी कौन सी होगी, ये पढ़ लिया। उदाहरण की बात करें तो 100 वर्षों की जो शताब्दी होती है, इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये कौन सी हो गई? साधारण शताब्दी। इसी प्रकार से 200, 300, 700 ले लो, 600 ले लो, 900 ले लो, चाहे 1000 ले लो। ये जो शताब्दी हो जाएगी अपने पास में, कौन सी हो जाएगी? साधारण शताब्दी हो जाएगी। इसी प्रकार से लीप शताब्दी की बात करें तो जो 400 वाली जो है वो कौन सी? लीप शताब्दी। 400 का भाग जिसमें जाता है, जैसे 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये वाली कौन सी हो जाएंगी? लीप शताब्दी हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? लीप शताब्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास में लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी हो गई। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें वर्ष की पूरी बात हो गई, लीप वर्ष और साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? दिनों की अपन बात करें तो अपने विषम दिनों की बात करते हैं। तो विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन। विषम दिनों की अपन बात करें तो देखिए कि विषम दिन क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे विषम दिन। तो अपने को दिया हुआ मिलेगा कि कुल दिन बटे में क्या? 7 का भाग। और यहां जो शेषफल बचता है, शेषफल जो बचता है वो क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन। जितने शेषफल बचेंगे वो क्या होंगे? विषम दिन होंगे। क्या होंगे? विषम दिन होंगे। अब अपन बात करें किसकी? कि भी विषम दिन कहाँ काम में आएंगे, क्या काम में लेंगे। तो अपन बात करते हैं शताब्दी जो पढ़ी अपन ने कि 100 वर्षों की एक शताब्दी है, तो उनकी अपन बात करें, ये भी काम में आने वाली चीज है। 100, 200, 300, 400, इन शताब्दियों की बात करें कि इनमें विषम दिन इनमें विषम दिन। तो जो 100 वर्षों की शताब्दी होती है उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 200 वाले में 3 होते हैं। 300 वाले में कितने होते हैं? 300 वर्षों की शताब्दी की बात करें तो कितने होते हैं? 1 होता है। और 400 वाले में कितने होते हैं? 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। क्या? कौन से वर्ष कौन से होते हैं? विषम दिन कितने होते हैं? 5। कितने में? 100 वर्षों में। 200 में कितने? 3। और 300 में कितने? 1। और 400 में कितने? 0। तो ये याद रखना है आपको कि कितने हो गए? सीधा ही 53, 10, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0। ये याद रखना है सीधा ही। 100, 200, 300, 400 में कितने विषम दिन होते हैं। फिर अपन बात करें विषम दिन के आधार पर, कोड है आपके पास में एक, कि भी एक कोड और याद करना है, नॉर्मल सा वार कोड जिसको अपन बोलते हैं।
बार कोड किसके आधार पर? विषम दिनों के आधार पर ही। जैसे सीधा ही है, रविवार की अपनी छुट्टी रहती है, अपन कोई काम नहीं करते, तो रविवार का कोड विषम दिन कितना हो गया? 0। उसी प्रकार से सोमवार का कितना? 1। मंगलवार का कितना? 2। बुधवार का कितना? 3। उसी प्रकार से गुरुवार, 4। और शुक्रवार का कितना? 5। और शनिवार का कितना? 6। ये आपको वार कोड याद करने हैं कि लास्ट में जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें विषम दिन बचेंगे, उन विषम दिनों के आधार पर अपने को वार ज्ञात करना है होगा, वार ज्ञात करना होगा। तो अपन क्या करेंगे कि ये किस प्रकार से कितने विषम दिन बचेंगे। अगर 0 बचे तो आ जाएगा अपना रविवार, 1 बचे तो सोमवार, 2 बचे तो इसी प्रकार से मंगलवार, 3 बचे तो बुधवार, 4 बचे तो गुरुवार, और शुक्रवार कब होगा? जब 5 बचे, और शनिवार कब होगा? जब 6 बचेंगे। अपने पास में विषम दिन कितने बचेंगे? 6। तो वो क्या हो जाएंगे? वार ज्ञात कर लेंगे अपन, इस प्रकार से हो जाएगा। अब अपन वर्ष की बात करते हैं। वर्ष की बात कर ली, साधारण वर्ष की बात कर ली। तो साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं कि साधारण वर्ष साधारण वर्ष की अपन बात करें तो इनके महीनों की बात करते हैं। इनके महीनों की बात करते हैं। महीनों की बात करने से पहले अपन एक बात और कर लेते हैं कि भाई महीने कितने प्रकार के होते हैं। तो महीने 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है 31 दिन का महीना, 30 दिन का महीना, और एक होता है 29 दिन का महीना, और एक होता है 28 दिन का महीना। कितने होते हैं? ये महीने होते हैं। महीने इनकी अपन बात करें कि इनमें विषम दिन कितने, कि जिसमें अपने पास में क्या हो? 31 दिन हो, उनमें विषम दिन की बात करें तो इसमें कितने? 3। 30 वाले की बात करें तो कितने? 2। 29 वाले की बात करें तो कितने? 1। और 28 वाले की बात करें तो कितने? 0 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं तो पहला है अपने पास में जनवरी। जनवरी की अपन बात करें तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन वाले महीने में कितने विषम दिन है अपने पास में? 3। उसी प्रकार से फरवरी की बात करें तो फरवरी में साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, तो कितने? 0। मार्च, मार्च में कितने? 3। अप्रैल में कितने? 2। मई में कितने? 3। जून में कितने? 2। जुलाई में कितने? 3। अगस्त में कितने? 3 होते हैं। सितंबर में कितने? 2। अक्टूबर में कितने? 3। और नवंबर, तो और दिसंबर की बात करें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये अपने को याद रखने हैं। याद रखने की वैसे तो जरूरत नहीं है,
कि इनमें जो महीने की बात की अपन ने, किसकी बात की, महीनों की बात की अपन ने, तो महीनों में कि 31 दिन वाले महीने में कितने विषम दिन, 3, और 30 वाले में 2। कहां से ज्ञात किया कि भाई कुल दिन कितने हैं, 31 हैं, भाग दे दिया 7 का, बच गए कितने, 3 बच गए। कितने बच गए, 3। जो शेषफल बचते हैं वही क्या है अपने पास में, विषम दिन है। फिर अपन बात करें कि पहले 3 महीनों में कुल कितने विषम दिन, तो पहले 3 महीनों में कितने, 6, कितने, 6। अगले 3 महीनों में कितने, तो कितने हो गए, 2 और 3 कितने, 5, 5 और 2 कितने, 7। तो 7 को क्या लिखते हैं, 0। फिर अगले कितने, अगले 3 और 3 6 और 2 कितना, 8। अगले में कितना, 1। और इनसे अगले वाले बच गए, उनमें भी कितना, 1। कितने हो गए, 1 विषम दिन हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करें कि इनके कि पहले 6 महीनों की बात करें तो पहले 6 महीनों में कितने विषम दिन हो गए, 6 हो गए। और लास्ट वाले 6 महीनों की बात करें तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब पूरे वर्ष की अपन बात करें तो कितने, 6 और 2 8, बच गया कितना, 1। कितना, 1 विषम दिन होता है पूरे वर्ष में। किसमें, पूरे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 ही दिन होता है। विषम दिन कितने, 1 विषम दिन होता है। तो यही अपन ने बात की थी पहले कि पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, 52 सप्ताह है और 1 दिन होता है। तो वही 1 दिन यहां आ गया अपने पास में कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 दिन होते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें किसकी, कि लीप वर्ष की अपन बात करें तो लीप वर्ष में किसमें, फरवरी में कितने हो जाते हैं, 1 दिन हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। और वो जुड़ के यहां आ जाता है तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2। तो ये तो कौन से वर्ष की बात हो गई, साधारण वर्ष की। कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1। और ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, लीप वर्ष बनाएंगे। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन, 2 विषम दिन होते हैं। कितने, 2 विषम दिन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है, इनको याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि पहले टाइप की, किसकी बात करते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप की अपन बात करते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो टाइप नंबर 1 क्या है, पहला टाइप कि किसी भी दिन का, किसी भी दिनांक या दिन का वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें आपको 2-3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले जो दिनांक अपने को दी हुई है या फिर जो वर्ष अपने को दिया हुआ है उस वर्ष से पहले वर्ष लिखना, पहले वर्ष को लिखना कि दी गई वर्ष से पहले वर्ष को लिखना। दूसरा क्या है अपने पास में कि वर्ष लिख लिया। जैसे अपने को 1946 दिया हुआ है तो अपन वर्ष लिख लेंगे पहले कौन सा, कि उससे पहले वाला वर्ष 1945। तो वर्ष लिखना है। अब जो वर्ष आ गया उस वर्ष को किसमें, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी, व वर्ष में विभाजित करना। दूसरा काम क्या करना है कि जैसे अपने पास में वर्ष आ गया उसको क्या करना है, उसको एक तो लीप शताब्दी में लेना है, एक लीप शताब्दी लेनी है। उस वर्ष से पहले वर्ष की क्या लेनी है, लीप शताब्दी लेनी है। और फिर जो साधारण शताब्दी अपने पास में जितनी बचती है वो लेनी है। और जो वर्ष बचते हैं अपने पास में 100 से कम वर्ष जो बचते हैं उनको अलग लिखना है। तो कर लेंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है
कि जो अपने पास में लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी और जो वर्ष बचे हैं उनके विषम दिन काउंट करने हैं। कि लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी, वर्ष व दिए गए वर्ष के माह व दिनांक तक विषम दिन निकालना। इतने काम करने हैं कि भाई टोटल विषम दिन निकालने हैं अपने को, और क्या काम करना है। अब जितने विषम दिन आने थे वो आ जाएंगे अपने पास में, आ जाएंगे। जैसे देखिए कि अपने को दिनांक दी हुई है, वर्ष दिया हुआ है कि 1 नवंबर 1946, 1 नवंबर 1946 अपने को जैसे दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है कि ये जो 46 है इससे पहले वर्ष को लिखना है। कितना? 1945। पहला काम अपने को यही करना है, इससे पहले वर्ष को लिखना है। इसको लिख करके अपने को क्या करना है, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ना है। कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में। तो इससे पहले 1900 से पहले लीप शताब्दी लेनी है। 1900 से पहले लीप शताब्दी कौन सी? तो 1600। बच गए कितने? तो 300 वर्ष की एक शताब्दी और बच गई। और ऊपर जो वर्ष दे रखे हैं अपने को वो कितने? 45। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इनको विभाजित करना है। क्या करना है? विभाजित करना है। फिर क्या करना है कि लीप शताब्दी में विषम दिन और साधारण शताब्दी में विषम दिन, और ये जो वर्ष आए हैं अपने पास में इनके विषम दिन अपने को क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो ये करने हैं। फिर क्या काम करना है कि जो वर्ष अपने को दे रखा है, जिस वर्ष की अपने को क्या दिनांक दे रखी है, जिस वर्ष की अपने को दिनांक दे रखी है उसका क्या करना है, उसमें जो महीने दे रखे हैं उनके विषम दिन काउंट करने हैं। उनके विषम दिन, जो महीने, जितने महीने अपने को दे रखे हैं, कि जैसे 1 नवंबर दे रखा है तो नवंबर तक की जो है तारीख है उससे पहले वाले महीनों के क्या करने हैं, अपने को विषम दिन काउंट करने हैं। और फिर 1 जो नवंबर का जो दिन दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये भी क्या है, विषम दिन में काउंट करना है अपने को। तो देखिए उदाहरण करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए क्या दे रखा है कि भाई 1 मार्च 1989 को क्या वार था? 1 मार्च 1989 को क्या वार था? तो वार निकालना है अपने को। तो जो काम अपने को करना है वो सबसे पहले वही काम करना है। क्या करना है कि जो वर्ष दे रखा है, तो कितना दे रखा है? 1989 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1989 अपने को दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अपने को वर्ष से पहले वर्ष को लिखना। तो 1988 अपन लिखेंगे सबसे पहले। फिर अपन बात करेंगे कि इनको 3 टुकड़ों में विभाजित करना है। इसको कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में क्या करना है? विभाजित करना है। सबसे पहला कौन सा? लीप शताब्दी। तो 1900 से पहले लीप शताब्दी कौन सी आती है? 1900 से पहले लीप शताब्दी कौन सी आती है? तो 1600 वर्ष आते हैं। 1600 वर्ष की जो शताब्दी आती है वो कौन सी आती है? लीप शताब्दी आती है, जिसमें 400 का भाग पूरा जाए वो कौन सी? लीप शताब्दी। फिर अपन बात करें कि इसमें साधारण शताब्दी कितने वर्ष की बच गई? तो 300 वर्षों की क्या बच गई अपने पास में? साधारण शताब्दी बच गई। फिर वर्ष की बात करें तो वर्ष कितने बच गए? 88 वर्ष बच गए। 88 वर्ष बच गए। अब अपन बात करें कि इनके विषम दिन काउंट करने हैं। इनके विषम दिन काउंट करने हैं। तो जो लीप शताब्दी जो होती है उसकी अपन ने बात की थी कि वे लीप शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं? तो 0 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन? 0। फिर अपन बात करें 300 वर्षों की जो है उसमें, जो 300 वर्षों की शताब्दी है उसमें कितने विषम दिन होते हैं? तो 100 वर्ष की होती है उसमें कितने? 5 दिन। 200 की वर्ष की शताब्दी होती है उसमें कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। उसी प्रकार से जो 300 की थी उसमें कितने थे? 1 विषम दिन था। कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। अब अपने को अगला काम और करना है कि भाई ये जो 88 वर्ष दे रखे हैं, 88 वर्ष, इन वर्षों में 2 प्रकार के वर्ष आ गए अपने पास में।
कितने प्रकार के? दो, एक तो लीप वर्ष भी आ गया और एक साधारण वर्ष भी आ गया। तो अपन इनके विषम दिन कैसे काउंट करेंगे कि भाई लीप वर्ष में तो कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। उसी प्रकार से साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन होता है। तो उनको ये तो 88 अपने पास में इकट्ठे ही दे दिए, एक साथ में दे दिए कि इनके विषम दिन बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? ज्ञात करेंगे कि जो 88 वर्ष जो दे रखे हैं इनमें से लीप वर्ष छांटने पड़ेंगे अपने को। तो क्या गिन गिन के थोड़ा ना छांटेंगे, तो क्या करेंगे? सीधा तरीका है कि 88 वर्ष जो दे रखा है इसमें अपन क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने पर अपने को जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? अपने पास में लीप वर्ष होंगे। 4 का भाग दिया 88 में तो कितना आया? 22 आया। कितना आया? 22 आया। ये क्या हो गया अपने पास में? लीप वर्ष। कितने हो गए इसमें? 22 वर्ष जो हैं वो क्या है? लीप वर्ष हैं। 22 जो है वो क्या है? लीप वर्ष हैं। और इसी प्रकार से बात करें कि 88 थे, 88 में से 22 क्या निकल गए? लीप वर्ष निकल गए। तो साधारण वर्ष कितने बच गए? तो 66 बच गए। क्या लीप वर्ष में से निकल गए? कि लीप वर्ष निकल गए तो क्या बच गए? 66 साधारण वर्ष बच गए। अब अपन बात करें कि 22 जो आए हैं लीप वर्ष आए हैं, इनको कितने से गुणा? 2 से गुणा। कितने से गुणा? 2 से गुणा करेंगे। और जो अपने पास में 66 बचे हैं उनको कितने से? 1 से गुणा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। तो अब अपन बात करें कि 66 जो है वो क्या है? साधारण वर्ष हैं। क्या है? साधारण वर्ष हैं। तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। तो इनको अपन काउंट कर लेंगे सबको कि 0 प्लस 1 प्लस में 22 दुए कितने? 44 प्लस में कितने? 66। अब क्या काम करना है कि भाई 1 मार्च तक की बात करनी है। अगले वर्ष में चले जाते हैं। 88 तक की बात हो गई। 1988 तक अपने विषम दिन निकाल लिए। अब किसकी बात करते हैं? 1989 की बात करते हैं। तो 1989 में जो दे रखी है दिनांक अपने को 5 मार्च, तो 5 मार्च तक की बात करेंगे। तो 5 मार्च से पहले 2 महीने और आ गए अपने पास में, जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी दोनों आ गए। तो 1989 कौन सा वर्ष है? नहीं जाता तो क्या है? ये साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में जनवरी में कितने दिन? 3 दिन होते हैं। फरवरी में कितने? 0। और उसी प्रकार से मार्च में कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। इनका सबका क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? सबका योग करेंगे। तो योग करने के बाद जो अपने पास में आएगा उसमें क्या कर देंगे? 7 का भाग दे देंगे। तो जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर कितना आएगा? ये 66 और 44 कितने हो गए? 110 हो गए। कितने हो गए? 110 हो गए। और ये 101, फिर ये 100, ये कितने? 4 और ये 5 कितने हो गए? 109 हो गए। क्या? 9 हो गए। 109 क्या? 119 हो गए। सॉरी, कितने हो गए टोटल? 110 हुए थे और 9 और जोड़ दिए अपने पास में। कितने हो गए टोटल? 119 हो गए। 119 में कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। कितने का? 7 का भाग देंगे। और अपने पास में विषम दिन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? विषम दिन आ जाएंगे। तो विषम दिन कितने? 7 का भाग दिया तो 7 का भाग 119 में कितनी बार जाता है? 17 बार जाता है। और पूरा पूरा जाता है। पूरा पूरा जाता है। तो अपने पास में कितने बचे? विषम दिन 0 बचे। कितने बचे? विषम दिन 0 बचे। तो 0 पे अपने पास में कौन सा वार आता है? तो 0 पर अपने पास में वार आता है रविवार। कौन सा वार? रविवार आता है। रविवार आता है। कौन सा वार आता है? रविवार आता है। अब अपन बात करें कि रविवार अपन को कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें इसी प्रकार से कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि भाई अपने को या तो प्रॉपरली अपने को कोई डेट दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? कोई दिनांक दे रखी होगी। या फिर कोई ऐसी याद करने वाली चीज दे रखी होगी कि जैसे अपने को ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत को आजादी किस वार को मिली, तो इसकी दिनांक तो अपने को याद रखनी पड़ेगी पहले से कि अपने को जैसे कोई महापुरुष का जन्मदिन दे देगा या फिर उसकी कोई जयंती दे देगा तो उसी प्रकार से दिनांक देगा, या फिर कोई अन्य डेट दे देगा
तो वो आपको याद करनी पड़ेगी, डेट याद होनी चाहिए। कोई फंक्शन हुआ हो या फिर कोई और काम हुआ हो तो वो आपको याद करना पड़ेगा। कि जैसे भारत को आजादी किस वार को मिली, तो भारत को आजादी किस वार को मिली, तो ये याद करना है अपने को। तो इसकी दिनांक तो याद होनी चाहिए अपने पास में। क्या होनी चाहिए? दिनांक याद होनी चाहिए। तो दिनांक क्या है अपने पास में? 15 अगस्त 1947। कितना? 1947। तो ये दिनांक होगी अपने पास में कितनी? 1947 की बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं, तो हो गया। ठीक है, अब अपने को जो काम करना है वो करना है कि 1947 से पहले वर्ष को लिखना है। तो कितना? 1946। कितना? 1946। अब इसको 3 टुकड़ों में तोड़ना है। कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में। तो 1900 से पहले लीप शताब्दी कौन सी? वही बात 1600, प्लस में ये साधारण शताब्दी कितनी हो गई? 300, और ये कितना? 46 वर्ष बच गए। कितने बच गए? 46 वर्ष बच गए अपने पास में। तो इनकी बात करते हैं। देखिए 1600 है, ठीक है, इसमें कितने विषम दिन होते हैं? तो 0 होता है। और क्या 300 में कितने? तो 300 में 1 होता है। इन 46 वर्षों की बात करें तो इनको भी 2 भाग में करना पड़ेगा कि एक तो लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 4 का भाग देकर। 4 का भाग देकर जितने भागफल आते हैं वो क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। 46 में भाग दिया तो कितनी बार गया? पूरा पूरा 11 बार गया। तो 11 क्या आ गए अपने पास में? लीप वर्ष आ गए। तो 11 को कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से अपने पास में साधारण वर्ष कितने बच गए? तो 46 में से 11 निकले, कितने बच गए? 35 बच गए। 35 को कितने से गुणा? 1 से गुणा। तो ये कितने हो गए? 22। इनको ऐड कर लेंगे सबको, तो ये कितने? 35। अब अपन बात करते हैं कि अगस्त की बात कर रहे हैं। ये तो किसकी बात कर रहे हैं? अगस्त की बात कर रहे हैं। तो अगस्त से पहले अपने पास में साधारण वर्ष है। 1947 क्या है? साधारण वर्ष है। तो अगस्त से पहले कितने महीने और बच गए? 7 महीने और बच गए। तो अपने को याद होना चाहिए कि पहले 6 महीनों में साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो 6 विषम दिन होते हैं। फिर अपन बात करें जुलाई की। किसकी? जुलाई की अपन बात करें तो जुलाई में कितने? जुलाई में कितने होते हैं? जुलाई में होते हैं 3 विषम दिन। फिर अपने को बात करनी है अगस्त की, अगस्त वाले महीने की। तो अगस्त वाले में अपने को 15 दे रखे हैं, तो 15 के 15 लिख देते हैं। तो सबको क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। टोटल का योग करके अपने को क्या करना है? 7 का भाग देना है। टोटल का योग किया तो कितने आ गए? टोटल का योग किया तो कितने आ गए? 22 और 1 23, 23 और 35 कितने हो गए? 58 हो गए। 58 और 6 कितने हो गए? 64। 64 और 3 इसी प्रकार से 67 और 15 कितने? 67 और 15 कितने बच गए? कितने बचेंगे? देखिए टोटल कर लेते हैं। क्या आया? 67 और 15 कितने हो गए? 82। कितने हो गए? 82 हो गए। कितने हो गए टोटल? 82। 82 में भाग देंगे कितने का? 7 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर अपने पास में जो भी आएगा वो ज्ञात करेंगे। देखिए 7 का भाग दिया तो कितने बच गए? 7 का भाग दिया कितने बच गए? तो 7 का भाग देने पर 11 7 77 और बच गए कितने? 5 शेषफल बच गए। क्या कितने शेषफल बचे? 5 शेषफल बचे। तो ये जो 5 है ये विषम दिन है। कितने विषम दिन है? 5 विषम दिन है। तो 5 विषम दिनों की बात करें, 5 पर क्या आता है? विषम दिन 5 बच गए तो 5 पर कौन सा वार आता है? विषम दिन जिसके 5 हो कौन सा वार आता है? तो शुक्रवार आता है। 5 पर कौन सा आता है? शुक्रवार। शुक्रवार कौन सा वार आता है? शुक्रवार आता है। ये लो, ये अपना शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? शुक्रवार। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये देखिए, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि मुंबई ताज होटल पर हमला किस वार को हुआ? मुंबई ताज होटल पर हमला
किस बार को हुआ, तो आपको ये दिनांक याद होनी चाहिए कि मुंबई ताज होटल पर हमला कब हुआ था, कब हुआ था। तो ये आपको दिनांक याद होनी चाहिए। तो क्या थी दिनांक, 26 नवंबर, 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था, मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था, मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था। तो ये आपको दिनांक याद रखनी पड़ेगी पहले से। तो वर्ष किसकी बात कर रहा है कि 2008 की बात कर रहा है। तो अपने को जो काम करना है पहले वो काम करेंगे, क्या कि 2008 से पहले वर्ष को लिखना। तो 2007, कितना 2007 लिखेंगे। अब क्या काम करना है कि 2007 लिख दिया, तो अब इसको किसमें तोड़ना है, 3 टुकड़ों में विभाजित करना है। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। तो 2007 से पहले लीप शताब्दी, तो 2007 से पहले 2000 है क्या, लीप शताब्दी। उसके बाद में अपन बात करें कि साधारण शताब्दी, तो साधारण शताब्दी तो कोई बचती नहीं है, 2000 आ गया क्या, लीप वर्ष। तो ये कितने हो गए, 0। और वर्ष कितने बच गए अपने पास में, 7 बच गए। कितने बच गए, 7 बच गए। अब अपन बात करेंगे लीप शताब्दी में कितने विषम दिन, तो 0 विषम दिन। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे 7 वर्ष जो बच गए, इनको भी 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो इनमें क्या है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों शामिल है। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। कितने का, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो अपने पास में भागफल आएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। 4 का भाग दिया, एक बार गया, तो 1 गुणा में कितना कर देंगे, 2। ये क्या हो गए अपने पास में, इसमें विषम दिन हो गए। इसी प्रकार से बच गए कितने, 6 और बच गए। तो 6 को कितने से गुणा करूं, 1 से, क्योंकि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होते हैं। तो ये कितने हो गए, 2 प्लस कितने, 6 प्लस में कितने, कि नवंबर की बात कर रहे हैं तो नवंबर तक जाएंगे। नवंबर 2008 की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, 2008 की बात कर रहे हैं। तो 2008 तक अपन चलेंगे नवंबर में, कहा, नवंबर तक जाएंगे। तो नवंबर से पहले महीनों की बात कर लेता हूं। तो नवंबर से पहले महीने कि जैसे जनवरी तक बात करते हैं, तो कौन से, कि पहले 6 महीनों में ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में पहले 6 महीनों में कितने विषम दिन होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, तो 0 विषम दिन होते हैं पहले 6 महीनों में। कितने विषम दिन, 0 विषम दिन। अगले 3 महीनों की बात करूं, अगले 3 महीनों की बात करूं, तो अगले 3 महीनों में जैसे कौन सा, जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर की बात करूं, तीनों को ऐड करके कितने बनते हैं, कितना विषम दिन बनता है। जैसे जुलाई में कितने, 3, अगस्त में कितने, 3, और सितंबर में कितने, 2। तो टोटल कितने होते हैं, 8। और 8 को अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो हो गया कितना, ये हो गए, ठीक है। अब बात करें, अपन ने बात कर ली सितंबर तक की, अब बात करते हैं अक्टूबर और नवंबर की। अक्टूबर और नवंबर की, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कितने विषम दिन, 3 होते हैं। उसी प्रकार से नवंबर में कितने दे रखे हैं, 26 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 26। तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5। 26 को या फिर 26 का 26 ही लिख दूं, ये लो 26 का 26 लिख देते हैं भाई, आपके याद रखने के लिए 26 का 26 ही लिख देते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 6 और 2 कितने, 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितने, 12, 12 और 26 कितने हो गए, 38 हो गई, 38 हो गई। तो 38 में कितने का भाग देना है भाई, 7 का भाग देना है। कितने का भाग, 7 का भाग दिया, तो शेषफल कितने बच गए, 7 5 35। 7 को 5 से गुणा किया, 35 बच गए। कितने, 3 बच गए। कितने, 3 बच गए। तो 3 विषम दिन आए अपने पास में। कितने विषम दिन आए, 3 विषम दिन आए। 3 विषम दिनों, तो 3 का क्या वार होता है, 3 पर कौन सा वार आता है, तो 3 पर बुधवार आता है। कौन सा वार, बुधवार। ये ऑप्शन नंबर बी, बुधवार अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा वार, बुधवार अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए कि 17 अगस्त 1837 को क्या वार था, 17 अगस्त 1837 को क्या वार था। तो इसकी और बात करते हैं। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं कि पहला काम क्या, दिए गए वर्ष से पहले वर्ष को लिखना। तो 1836 ये ले, इसको 3 टुकड़ों में विभाजित करना है।
तो 1800 से पहले लीप शताब्दी कौन सी 1600 और साधारण शताब्दी कितनी 200। ठीक है, फिर वर्ष कितने बच गए 36। तो लीप शताब्दी में कितने विषम दिन 0, 200 वाले में 3 और 36 बच गए। इनको टुकड़ों में तोड़ना है, इनको टुकड़ों में तोड़ना है। तो कितने का भाग देंगे 4 का 9 बार गया तो 9 गुणा में कितना 2। 36 में से कितने निकाल देंगे 9 निकाल देंगे, कितने बच गए 27 बच गए। तो 27 गुणा में कितना 1, इनको जोड़ लेंगे प्लस में कितना ये हो गए 18 प्लस में 27 दुए कितने 54, कितने 54 बच गए। ठीक है, अब बात करें अगस्त की, तो वर्ष कौन सा है अपने पास में साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में अपन बात करें तो पहले 6 महीनों में कितने विषम दिन होते हैं तो 6 विषम दिन होते हैं। तो ये लो जनवरी से लेकर के जून तक, जनवरी से लेकर के जून तक 1837 की बात कर रहे हैं अपन। अब किसकी बात करें 1837 की। तो जनवरी से लेकर के जून तक कितने विषम दिन टोटल 6। अब बात करें जुलाई और अगस्त की, तो जुलाई में कितने, जुलाई में 3 और अगस्त में कितने दे रखे हैं 17 दे रखे हैं। तो मैं 17 को क्या लिख सकता हूँ 7 का भाग दे करके सीधा ही 7 का भाग दे दिया, 7 दुए 14 बच गए कितने 3। ये लो टोटल करेंगे, अब इनका क्या करेंगे इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर जितना मान आए उसमें कितने का भाग 7 का भाग देना है। सिर्फ 7 के पहाड़े को याद रखना है कि 7 से कटने वाली संख्या याद रखनी है कि 7 का भाग कितनी बार जाता है कोई संख्या में। तो वो अगर याद हो गया तो आप वार ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात कर सकते हैं। 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 और 54 कितने हो गए 75, क्या 75 हो गए। ठीक है, 75 और 6 81, 81 और 6 कितने टोटल 87 हो गए। कितने हो गए 87 में भाग देना है कितने का 7 का, कितने का भाग देना है 7 का भाग देना है। 7 का भाग दें कितने बच गए कितने 12 7 84 होते हैं, बच गए 3। वही 3 बचा अपने पास में, कितना 3 बचा। तो 3 पर कौन सा वार आता है बुधवार आता है। कौन सा वार आता है बुधवार आता है। कौन सा आता है बुधवार आता है। तो ये बुधवार ऑप्शन नंबर अपना सी। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले बात की अपन ने इसकी बात की वर्ष की बात की कि कैलेंडर में वर्ष की बात की। वर्ष 2 प्रकार के, कितने प्रकार के 2 प्रकार के, साधारण वर्ष हो रहे लीप वर्ष। साधारण वर्ष हो रहे लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की आती है 28 दिन की, और टोटल कितने दिन होते हैं तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से लीप वर्ष में बात की कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की 29 दिन की, और दिन कितने टोटल 366। अपन लिखते क्या है कि 366 कहां से आते हैं तो प्रत्येक वर्ष में 1/4 1/4 और 1/4 ऐसे मिलकर के 4 वर्षों में कितना दिन बन जाता है 1 दिन बन जाता है। और वही दिन आगे जाके जोड़कर किसमें कि लीप वर्ष बनाता है। जोड़कर क्या बनाता है चौथे वर्ष में लीप वर्ष। तभी तो कहते हैं कि लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष जो है वो अपने पास में 4 साल में कितनी बार आती है 1 बार लीप वर्ष आती है। 4 साल में कितनी बार 1 बार आती है। कितनी बार 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर अपन ने बात की वर्ष की, तो वर्ष कितने प्रकार के 2 प्रकार के, उनकी बात कर ली। शताब्दी की बात कर ली कि शताब्दी कितने प्रकार की 2। तो शताब्दी लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी। लीप शताब्दी कौन सी जिसमें 400 का भाग पूरा जाए वो कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी। उसी प्रकार से अपन ने बात की कि साधारण शताब्दी कौन सी, तो साधारण शताब्दी जिसमें अपने पास में क्या 400 का भाग पूरा न जाए वो कौन सी शताब्दी साधारण शताब्दी। कौन सी साधारण शताब्दी। उसी प्रकार से अपन ने बात की वार कोड की बात की। तो वार कोड में अपने को याद रखना है सीधा ही कि भाई वार कोड क्या है। तो 0 से लेकर के 6 तक, 0 से लेकर के 6 तक शुरुआत कहां से करनी है रविवार से करनी है। कहां से शुरुआत करनी है रविवार से शुरुआत करनी है। तो रविवार का कितना 0 और लास्ट में जो शनिवार है उसका कितना हो जाएगा 6। तो 6 तक याद करने हैं कि भाई रविवार का 1, रविवार का 0, सोमवार का कितना 1, इसी प्रकार से शनिवार का कितना आता है 6 आता है। और फिर दूसरी बात की अपन ने कि शताब्दी जो है, शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिनों की संख्या शताब्दी में 100 वर्षों की जो शताब्दी है उसमें सीधा याद रखना है कि कितने विषम दिन होते हैं
तो 5 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? ये लो विषम दिन। शताब्दी 100 वर्षों की जो शताब्दी थी उसमें अपन ने बात की कि 100 वर्षों की शताब्दी में कितने, तो 5 होते हैं, और 200 वाली में 3 होते हैं, 300 वाली में 1, और लीप शताब्दी जो बचती है उसमें कितने होते हैं? 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर अपन ने बात की कि सीधा किसी भी दिनांक के वार ज्ञात करने की बात की। किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करने की बात की, तो वार ज्ञात करने के लिए अपने को 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 3 या 4 काम करने हैं। जो है पहला है क्या है कि दी गई वर्ष से पहले वर्ष को लिखना, और उसको लिख करके क्या करना है कि लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी और सीधे वर्ष में विभाजित करना है। फिर क्या काम करना है अपने को कि लीप शताब्दी के विषम दिन और साधारण शताब्दी के विषम दिन, फिर जो वर्ष बच गए उनके विषम दिन निकालने हैं। तो जो वर्ष है अपने पास में उसमें भी कितने प्रकार के वर्ष? 2 प्रकार के वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए अपने को जितने वर्ष दे रखे हैं उसमें कितने का भाग? 4 का भाग दे देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएंगे? लीप वर्ष आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? लीप वर्ष। तो इस प्रकार से अपन ने ये काम किया, तो ये आपको याद रखना है। आशा करूंगा कि आपको जितना करवाया है उतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।